सुरों की मलिका लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में कोरोना वायरस की पेचीदगियों के नतीजे में इंतकाल कर गईं। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को हिंदुस्तानी रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पैदा हुईं। सुरीली गुलकारा ने 6 से ज़ायद दहाइयों पर मुहित करियर का आगाज 1942 में किया। ताहम उन्होंने उर्दू फिल्मों के लिए पहला गाना 1946 में आपके सिवा नामी फिल्म के लिए गाया। बॉलीवुड में उनकी शोहरत का आगाज 1948 में फिल्म मजबूर के गीत दिल मेरा तोड़ा से हुआ, जबकि फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला के बाद वो फिल्मी सनत की जरूरत बन गई, जिसके बाद से अब तक उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगर की हैसियत से 30,000 के करीब गाने रिकॉर्ड करवाए। लता मंगेशकर का नाम 1974 से 1991 तक सबसे ज्यादा गानों की रिकॉर्डिंग के हवाले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल रहा, जिसके खिलाफ मोहम्मद रफी ने एतराज करते हुए कहा कि इनके गानों की तादाद ज्यादा है, मगर लता मंगेशकर का नाम 2011 तक इस हवाले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा रहा। लता अपने दौर के तमाम बड़े गुलकारों के साथ गा चुकी हैं, जिनमें किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने नरगिस, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, मधुबाला, वजंती माला, ऐश्वर्या राय और करीना कपूर खान जैसी हीरोइनों के लिए भी गीत गाए। 2016 में एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मैं अपनी जिंदगी पर फिल्म नहीं बनने दूंगी, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्मों में आपकी जिंदगी का हर राज शामिल किया जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है और मैं ऐसा नहीं चाहती। इंटरव्यू के दौरान लता से जब उनके पसंदीदा गानों के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने 4 मकबूल गानों आएगा आने वाला, आजा रे परदेसी, लग जा गले और अल्लाह तेरो नाम का जिक्र किया। इनके गीतों का तरन्नुम, नगमगी और ताजगी लोगों पर एक सहर सा तारी कर देती है। उनका एक नहीं हजारों गीत ऐसे हैं जो आज भी कानों में रस घोल रहे हैं और दिल में उतर जाने वाली उनकी आवाज की खनक और शोखी आज भी बरकरार है।